जी हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के जीके और जीएस के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम ये 2012 में ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि गलत जोड़े को पहचानिए। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। पारादीप पोर्ट जो है ना, ये आंध्र प्रदेश में नहीं हो कि यहाँ पे उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और आपको बता दें यहाँ पे कि हल्दिया पोर्ट जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, यह सही है। तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में, ये भी सही है। कांडला जो है गुजरात में, ये भी सही है। और यहाँ पे जो पारादीप पोर्ट है जो, ये उड़ीसा में होना चाहिए था, यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिया है, गलत है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि तिब्बत से निकलने वाली नदी को पहचानिए। तो इस प्रश्न का हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपको बता दें कि सिंधु नदी जो है ना, इसकी लंबाई जो है 2880 किलोमीटर की है। और यह जो नदी है, यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में यह नदी जाके गिर जाती है। और आपको बता दें हम यहाँ पे ऑप्शन से कि ब्यास नदी जो है, यह नदी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतंगा दर्रे से निकलती है और इसकी लंबाई जो है 470 किलोमीटर है। और यह नदी जो है ना, कपूरथला में सतलज नदी के अंदर जाके मिल जाती है। जी हाँ, तो ये तीसरा प्रश्न से पूछा है यहाँ पे कि भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है। तो इस प्रश्न के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि इस समय वर्तमान में 2023 में अटॉर्नी जनरल जो है वो 16वें नंबर के हैं और उनका नाम है आर वेंकटर मणि, उनका नाम है। जी तो चौथा प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे कि 70 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति का भार चंद्रमा पर कितना हो जाएगा। तो आपको बता दें कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार जो होता है ना, वो चंद्रमा पे जाके 1/6 गुना हो जाता है। तो आप यहाँ पे 70 का गुणा करा दीजिए, इसमें भाग करा दीजिए। तो भाग कीजिएगा तो लगभग देखिए यहाँ पे 6 का 6 ये हो जाएगा, फिर 6 एकम 6 11 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, जो कि इस ऑप्शन में कहीं पे नहीं दिया है। तो इसके पास वाले ऑप्शन को आप टिक कीजिएगा तो यहाँ पे 14 आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। जी तो देखिए यहाँ पे पाँचवा प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का एक इकाई नहीं है। तो देखिए ऊर्जा की इकाई जो यहाँ पे जूल इकाई है, फिर यहाँ पे किलोवाट भी है, किलोवाट घंटा भी है। लेकिन यहाँ पे आपका जो न्यूटन मीटर जो दिया है ना, यह जो है यह ऊर्जा का इकाई नहीं है, बल्कि यह जो है ना, ये बल आघूर्ण किसका है ये, तो बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक है। ये बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर होता है। छठा प्रश्न पूछा आपसे कि एलिसा टेस्ट जो होता है ना, एलिसा परीक्षण क्या पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यह HIV का पता लगाने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। जी देखिए आठवां प्रश्न से यहाँ पे पूछा था कि ICC द्वारा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 के लिए किस देश को सम्मानित किया गया था। तो भारत यहाँ पे आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर में गैर आक्स्कृत रक्त शुद्ध होता है कहाँ पे, तो हृदय द्वारा होता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा है मानव शरीर में सर्वाधिक बड़ी अस्थि कौन सी है। तो फीमर हो जाएगी। और आपको बता दें फीमर जो है ना, ये जांघ में पाया जाता है। कहाँ पे है ये, तो जांघ में पाई जाती है ये हड्डी। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 11वां प्रश्न से पूछा है ये कि गलत जोड़े को पहचानिए। तो यहाँ पे देखिए तो दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये श्रीनगर में है, ये सही है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में, ये भी सही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में, ये भी सही है। और यहाँ पे देखिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो पूछा है, एक और है उत्तर प्रदेश में, तो यही यहाँ पे गलत है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, तो याद कर लीजिए आप, उत्तराखंड में है। और भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान यही है। जिम कार्बेट के नाम से ये फेमस है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। पूछा है कि इतिहास में राजकुमार खुर्रम को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, शाहजहां को खुर्रम का नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा आपसे कि इस्पात के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कितना है। तो चौथा है। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। जी तो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ आपको कि सितार देवी नृत्य के किस स्वरूप से संबंधित है। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा कथक, जो कि ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है आपसे, यहाँ पूछा है कि थल सेना एवं वायु सेना के क्रमशः समकक्ष रैंक के गैर सम्मिलित जोड़े को पहचानिए। तो देखिए ब्रिगेड जो होता है ना, एयर कोमोडोर होता है, ये सही है।
कैप्टन फ्लाइंग लेफ्टिनेंट होता है, ये भी सही है। मेजर जो होता है ना, ये विंग कमांडर नहीं होता है, यही यहाँ पे गलत जोड़ा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, हमारा सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। जी हाँ, तो 16वां प्रश्न पूछा है आपसे कि एल्युमिनियम की कच्ची धातु को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हमारा बक्साइट हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न पूछा है कि कोलार, हट्टी, रामगिरी किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये सोने की खान है, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या बोलते हैं, ए सही हो जाएगा, सोने की खदान। आपको बता दें कि ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये, तो कर्नाटक में ही कोलार खान, हट्टी खानी सब वहीं पे स्थित है। 18वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका आंसर यहाँ पे बायोडीजल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो है वो किसको किसको जोड़ता है, तो दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो प्रश्न यहाँ पे 20वां प्रश्न पूछा है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष का वेतन क्या होता है, तो इसके अनुसार यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, 1,25,000। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 21वां प्रश्न आपसे पूछा है कि विद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या होता है, तो ओम होता है, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। आपको बता दें कि ओम को इस रूप में बनाया जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न पूछा आपसे कि एक स्थान जहाँ जानवरों को उनके प्राकृतिक निवास की तरह संरक्षित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अभयारण्य कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ दिया है कि एक चिकित्सकीय थर्मामीटर डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम इंगित करता है कितना से कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ये 94 से 108 तक, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा है यहाँ पे कि मानव में सामान्य श्वसन दर होती है कितना, तो 15 से 18 प्रति मिनट होती है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न पूछा है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा सिल्क के उत्पादन से, तो ऑप्शन हमारा ये यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न पूछा है कि सौर तंत्र का सबसे छोटा और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह बुध होता है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, तो जो कि ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी में दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि बुध और शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। और यहाँ पे बृहस्पति जो है ना, इसका एक सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है ज्ञानामीड। क्या नाम है उसका, तो ज्ञानामीड उसका नाम है, और इसके पास कुल उपग्रहों की संख्या जो है ना 67 है। जी हाँ, तो 27वां प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे कि स्कर्वी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि विटामिन ए की कमी से जो होता है ना वो रतौंधी होता है, और विटामिन बी की कमी से होता है उसे कहते हैं बेरी रोग होता है, और विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है। जी हाँ, तो देखिए पूछा है यहाँ पे 28वां प्रश्न कि मियादी ज्वार में शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, तो आंत प्रभावित होता है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय गान जन गण मन की मौलिक कृति किस भाषा में है, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा, बंगाली भाषा में यह लिखा गया था। और आपको बता दें कि इसको हिंदी भाषा में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, और सर्वप्रथम जन गण मन अधिनायक को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। ये डेट याद कर सकते हैं आप। जी हाँ, तो 31वां प्रश्न पूछा है आप 30वां प्रश्न आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आदर्श वाक्य क्या है, तो सेवा परमो धर्म, ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा है आपसे 31 नंबर का प्रश्न है कि महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। और आपको हम बता दें कि महान्यायवादी के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 के अंतर्गत हमें उल्लेख मिलता है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 32वां प्रश्न पूछ दिया आपसे कि बौद्ध धर्म कितने संप्रदाय में बटा है, तो इसका आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा, हीनयान और महायान में। आपको बता दें कि बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई, और चौथी संगति जो हुई थी कुंडलग्राम में, इस समय यहाँ पे उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र जी थे। इन्हीं के समय में बौद्ध धर्म जो है ना 2 संप्रदाय में बट गया था। जी हाँ, तो 33वां प्रश्न देखिए पूछा यहाँ पे।
जी हाँ, तो 33वां प्रश्न पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी, यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ना, इसे IMF कहा जाता है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1945 में किया गया था। 35वां प्रश्न आपसे पूछा है कि हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था, तो नसरुद्दीन, ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा नारायण पंडित। जी हाँ, तो यहाँ पे देखिए आपसे 37वां प्रश्न पूछा है कि ह्वेनसांग भारत में किस स्थान से आया था, तो यह एक चीनी यात्री था, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। और आपको बता दें कि ह्वेनसांग भारत में ना हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। जी हाँ, तो 39वां प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था, तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाल, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा। और आपको बता दें कि वास्को डिगामा जो है ना भारत में 1498 ईस्वी में पहुँचा और यह भारत के कालीकट केरल में जो स्थित है, कालीकट बंदरगाह पे पहुँचा था, जो कि केरल राज्य में स्थित है। जी हाँ, तो प्रश्न यहाँ पे दिया है आपसे कि मॉरिशस की राजधानी क्या है, देखिए तो ध्यान से पूछा है मॉरिशस की राजधानी, तो पोर्ट लुइस, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो 41वां प्रश्न आपसे पूछा है कि सत्यमेव जयते शब्द जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 45वां प्रश्न आपसे पूछा है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा। और आपको बता दें कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था ना 1192 में हुआ था। ये डेट आप याद कर सकते हैं यहाँ से। जी हाँ, तो देखिए 46वां प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत में यूरेनियम सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो असम के जादूगोड़ा, कहाँ पे, तो जादूगोड़ा स्थान है वहीं पे पाया जाता है। जी हाँ, तो 46वां प्रश्न का जो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, जादूगोड़ा में। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारतीय मानक समय देशांतर रेखा निर्धारित होती है कहाँ से, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो जो कि यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी दिया हुआ है, तो बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो 48वां पूछा है कि जल में डूबी एक सरकरी नली में पानी के ऊपर चढ़ने की जल की कोशिकीय क्रिया का कारण क्या है, तो पृष्ठीय तनाव, ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछ दिया यहाँ पे आपसे कि पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ये सही हो जाएगा। जी तो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पे 50वां प्रश्न पूछा आपसे कि IPL में महेंद्र सिंह धोनी किस टीम के सदस्य हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा।